शरीर पूरी तरह से शिथिल है, आराम की स्थिति में है। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं और हम उन पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। सांसों के साथ हम एक हो गए हैं और हमारा मन धीरे धीरे शांत और निर्विचार होता जा रहा है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान पल में रहना, क्योंकि हम सांसें केवल वर्तमान पल में ही ले सकते हैं। इसलिए अपनी सांसों के साथ वर्तमान पल में बने रहें। अतीत का कोई भी पश्चाताप, भविष्य का कोई भी संशय हमारे मन में नहीं है। मन पूरी तरह से वर्तमान में है और हमारी सांसों के साथ एक हो गया है। निर्विचार और निर्विकार मन हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के लिए संभव स्थिति बनाता है। उस अनंत विश्व ऊर्जा जो हमारे चारों तरफ है, जैसे मछली जल में रहती है चारों तरफ पानी में, उसी तरह हमारा ये शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा में डूबा हुआ है। केवल हमको उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करने का अवसर देना है। निर्विचार मन ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे अंदर आने की स्थिति बनाता है। हमारे सर के ऊपर स्थित सहस्त्रार चक्र में हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। सर से लेकर पैर की उंगलियों तक प्रत्येक कोशिका में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। मन पूरी तरह से निर्विचार है, शरीर पूरी तरह से शिथिल है और मस्तिष्क पूरी तरह से शांत है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है।
ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने दोनों आँखों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर महसूस करें। अपने आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश का गोला महसूस करें। हमारे आज्ञा चक्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा अब हम अपने कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र में महसूस करेंगे। विशुद्धि चक्र शुद्ध और सक्रिय हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा नीचे के चक्रों की तरफ बढ़ रही है और अब हम हृदय क्षेत्र में स्थित अनाहत चक्र में आ गए हैं। अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पे लाएं, ऊर्जा को महसूस करें। अनाहत चक्र शुद्ध हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव, उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है। करुणा, दया, सार्वभौमिक प्रेम अनाहत चक्र के सक्रिय होने से हमारे भीतर जागृत हो रहे हैं। अपने भीतर आनंद को महसूस करें, उस एकांत को जो बाहर के कोलाहल से मुक्त है, शांत है, आनंदमय है। वहीं बने रहे।
सांसों पर हमारा ध्यान निरंतर बना हुआ है। मन बिल्कुल निर्विचार हो गया है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है और अनाहत चक्र से अब हम नीचे की ओर जाती हुई ऊर्जा को देखेंगे। हमारे मणिपुर चक्र में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। मणिपुर चक्र शांत, सक्रिय, शुद्ध और संतुलित होता जा रहा है। हमारे पाचन तंत्र से संबंधित सभी अंग ऊर्जावान होते जा रहे हैं। ऊर्जा का प्रवाह हमारे स्वादिष्ठान चक्र तक आ गया है। स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊर्जावान होता हुआ, शुद्ध होता हुआ, सक्रिय होता हुआ हमारा स्वादिष्ठान चक्र और अब हमारे पहले चक्र मूलाधार चक्र से ऊर्जा का प्रवाह जुड़ गया है। हमारी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति का ये चक्र सक्रिय हो रहा है। मूलाधार चक्र के सक्रिय होने से हम सभी प्रकार के भय से मुक्त हो रहे हैं। आने वाले कल की चिंताओं से मुक्त हो रहे हैं। पूरी तरह से वर्तमान में स्थित हो गए।
भी चक्र स्वच्छ, सक्रिय और ऊर्जावान हो गए। शरीर की प्रत्येक कोशिका में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। शरीर के किसी भी हिस्से में ना कोई तनाव है, ना कोई दर्द है, ना कोई कष्ट है। पूरी तरह से सहज स्थिति शरीर की, निर्विचार स्थिति मन की, और अंतर जगत के साथ हमारा जुड़ाव, अंतर जगत की हमारी यात्रा ध्यान के माध्यम से हो रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सहस्त्रार से मूलाधार चक्र तक निरंतर हो रहा है। वही झंडे वाला के आसपास है एक जगह, वहीं से करता है जब जाता है ना कोर्ट के लिए। हाँ हाँ, नहीं वो तो गाड़ी के लिए ये ज्यादा से ज्यादा ये जैपनीज चाइनीज टायर मिल सकते हैं, वो भी उसी रेट के होते हैं किलो। हाँ तो वो फिर वो चांदनी चौक से जाना पड़ेगा अगर टाइम, वो पता कर लें सेंट्रो का टायर चाइनीज कौन सा ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं हेमलता प्लीज म्यूट तो योरसेल्फ। होगा चाइनीज टायर चलती हुई अच्छी होता है। बाकी अपने अंतर जगत की यात्रा को पूरे आनंद के साथ महसूस करें। एक पंख की तरह अपने आप को हल्का महसूस करें।
अपने आप को हवा में तैरता हुआ महसूस करें, शरीर के बंधनों से मुक्त। आनंद से हल्के हवा के झोंकों के साथ बादलों के बीच उड़ते हुए एक पक्षी की तरह अपने आप को महसूस करें। बाहर की यात्रा से बाहर से लौटेंगे अपने शरीर में, शरीर के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे। अपने शरीर में महसूस करेंगे अपने आप को शरीर की सभी कष्ट, बीमारियां
दूर होती जा रही है। शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। मन निर्विचार है, शून्य अवस्था में है। मस्तिष्क शांत है। शरीर धीरे धीरे सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो रहा है। प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा भरती जा रही है। बाहरी जगत से प्राप्त हुआ अहंकार धीरे धीरे शून्य होता जा रहा है। मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही उस परम चेतना का अंश हूँ। मैं परम शक्तिशाली परमेश्वर का ही एक अंश हूँ। इस संसार की किसी भी कष्ट से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं मूल रूप से सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा मुझे बाहर से भीतर की ओर लेके जा रही है। मेरे मूल स्वरूप से मेरा परिचय करवा रही है। अपने आप के साथ बने रहें। गहरे और गहरे उतरते जाएं अपने ही एकांत में।
आती और जाती हुई सांसों के साथ एकाग्र हुआ हमारा मन। वर्तमान पल का आनंद, अतीत और भविष्य से मुक्त हुआ हमारा मन। केवल वर्तमान से जुड़ा हुआ।
ध्यान की अवस्था, सचेतन नींद की अवस्था है। कॉन्शियस ब्रीदिंग, हमारे श्वास प्रश्वास के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। वर्तमान पल के प्रति हम पूरी तरह से जागरूक हैं। हमारे शरीर में होते हुए ऊर्जा के प्रवाह के प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। और अपने भावों में और विचारों में होने वाली स्थिरता के प्रति भी हम सजग हैं। निरंतर भागते हुए मन को हमने शांत कर दिया है। अनेक भावों से भरे हुए हृदय क्षेत्र को हमने शांत कर दिया है। अनेक विचारों से बंधे हुए मस्तिष्क को भी शांत कर दिया है। और अब हम लौटेंगे अपने ध्यान की यात्रा से वापस लौटेंगे। आखिरी 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। और अब अपनी आंखों को धीरे धीरे अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे और मुस्कुराते हुए सहज हो जाए। थैंक यू सरपंच जी, बहुत अच्छा ध्यान, जी बहुत डीप मेडिटेशन। जी मैडम, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। ध्यान से संबंधित कोई भी एक्सपीरियंस किसी का भी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा? यस मास्टर, मुझे लग रहा था मेरे पैरों में ना बड़ी हलचल हो रही थी, राइट लेग्स में। जी पहले पिंडलियों में एकदम से वाइब्रेट हो रहा था, फिर ऊपर वाले भाग में, घुटने से ऊपर थाइज पे बड़ी वाइब्रेशन हो रही थी, और बहुत मुरादार चक्कर में भी लग रहा था कोई कार्य हो रहा है। पेट से आवाजें आ रही थी। ऊर्जा हमारे जब किसी जगह अटक जाती है, रुक जाती है, तो ध्यान में वो रिलीज होती है। तो रिलीज होते वक्त अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। कहीं दर्द होता है, कहीं कुछ वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। ये सभी तरह के जो अनुभव हैं वो हमारे अंदर होने वाली ऊर्जा की जो गतिविधियां हैं उसी को बताते हैं कि हम ऊर्जा से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। और ऊर्जा अब हमारे अंदर
एक तरह की क्रिया कर रही है, शल्य क्रिया जैसे होती है, ऑपरेशन होता है, तो उसी तरह ऊर्जा हमारे अंदर ऑपरेशन कर रही है। इसलिए सभी तरह के अनुभव हमें होते हैं। तो ये आपने ध्यान की ऊर्जा को प्राप्त किया और अब हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। वेलकम रमेश जी, सभी का धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा ध्यान किया और ध्यान से हम सभी उस ऊर्जा को प्राप्त कर चुके हैं जिसको अब हमें इन्वेस्ट करना है, आगे लगाना है। किस काम में? ध्यान से ज्ञान, ज्ञान की ओर बढ़ेंगे और ज्ञान से फिर मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं हम। तो एक एक करके हम अपने अज्ञान की जो बेड़ियां हैं उनको हम खोलते जाएंगे। ज्ञान का जो हमारा प्रकाश की जो हमारे ऊपर किरणें पड़ती हैं ज्ञान के प्रकाश की, तो हम धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। जीएल शर्मा जी, थैंक यू। तो आज का हमारा जो विषय है वो है दृष्टि से सृजन, यानी हमारी अपनी सृष्टि किस पर निर्भर करती है। हम जैसा देखना चाहते हैं सृष्टि में, वैसा हम कैसे देखें? कौन सी वो तकनीक है जिससे कि जी परमजीत कौर जी, अभी समाधि से आप बाहर आ गई हैं, धन्यवाद। तो इसको हम कह सकते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, आप अपनी वास्तविकता का निर्माण स्वयं करते हैं। ये विषय है हमारा चर्चा का। तो हमको जब अपने बारे में ज्ञान नहीं होता, या बहुत से जो तत्व हैं हमारे जो हमारा संचालन करते हैं, हमारे मनोभाव, हमारे विचार, हमारे अंदर की ऊर्जा, ये सभी मिलकर, क्योंकि हम क्या हैं, एक यूनिट है, एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम। ये तीनों जब मिलती हैं तो हमारा ये अस्तित्व में हम आते हैं। तो ऊर्जा, चेतना और ज्ञान, ये बुद्धि, तो इन तीनों से हम संचालित होते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम अपनी वास्तविकता पर निर्भर करते हैं, और जब हमें ज्ञान हो जाता है तो वास्तविकता हम पर निर्भर करती है। तो हमारा विषय आज यही है कि कैसे वास्तविकता हम पर निर्भर करे, ना कि हम वास्तविकता पे निर्भर करें। तो यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, ये जो बात है पत्री जी ने कही थी, तो हम उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि कैसे ये संभव हो पाता है, कैसे इसको हम हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या हैं, हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां भी जिनको कह सकते हैं हम, तो उनको हम दो रूपों में देखेंगे। पहली बात तो जो मुख्य रूप से हमारे अंदर की जो घटनाएं हैं वो दो चीजों से प्रभावित होती हैं, इमोशंस एंड थॉट्स, भाव और विचार। दोनों ही शक्तिशाली हैं और दोनों ही हमारे अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लाते हैं। और उन परिवर्तनों से अगर वो हमारे ऊपर नियंत्रण रखे हुए हैं तो हम अज्ञान में हैं, यानी हम उन पर निर्भर हैं।
और जब वो हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं तो फिर वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, कि हम अब अपनी वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। तो भाव और विचार, इमोशन एंड थॉट्स। तो इमोशन एंड थॉट्स को हम पहले ये देखेंगे कि क्या है वो तत्व जो इनको प्रभावित करते हैं। तो ये इनको दो रूपों में आप ले सकते हैं, या तो गुण और अवगुण कह सकते हैं, या आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियां कह सकते हैं। तो पहले क्या है? पहले हैं 6 आसुरी शक्तियां, उनको हम शत्रु की तरह बोलते हैं। वो हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य, यानी ईर्ष्या। तो ये शत्रु हैं जो हमारे अंदर हमारे जन्म से ही रहते हैं, और धीरे धीरे अवसर पाके ये मजबूत और सशक्त होते जाते हैं, शक्तिशाली होते जाते हैं। क्योंकि हमारा इनके साथ, इनको हम कहते हैं शत्रु, लेकिन हम इनके साथ मित्रता कर लेते हैं, हम इनको अपना मित्र बना लेते हैं। कामनाएं, काम यानी सभी तरह की कामनाएं, अब वो हम उनको अपने मित्र के रूप में देखते हैं, तरह तरह की कामनाएं अपने अंदर रखते हैं। क्रोध, बात बात पर हमें क्रोध आता है। हमारे हिसाब से जो काम नहीं हो रहा तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्रोध आता है। मद यानी अहंकार हो जाता है। हम अपने जिस भी स्थिति में हैं, लेकिन कोई ना कोई अहंकार का कारण हम ढूंढ लेते हैं। हमारी परिवार से, हमारे धन से, संपत्ति से, जिससे भी जुड़ाव हमारा होता है, तो अहंकार की मात्रा को हम उसी हिसाब से स्थिर कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि मैं इससे कम नहीं हो सकता, मैं ये हूं। अपनी ही डेफिनेशन, परिभाषा खुद तय कर लेते हैं कि मैं ये हूं। तो मद हो गया, यानी कि मेरे अंदर इस बात का अहंकार है कि मैं ये हूं। फिर मोह, अटैचमेंट, मेरा जो कुछ था जिसकी वजह से मुझे अहंकार हो रहा है, उससे मेरा अटैचमेंट, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, मोह हो जाता है। परिवार के लोग, रिश्तेदार, संपत्ति, धन, अपनी कीर्ति, अपना यश, अपना बिजनेस, अपना पैसा, इन सब के साथ गहरा मोह हो जाता है, तो अटैचमेंट हो जाता है। तो उस मोह का भी हम उसको मित्र बना के रखते हैं, उस मोह को भी हम बड़ी अच्छी तरह पालते पोसते हैं। उसके बाद लोभ, जितना हमको मिलता जाता है उतना लोभ की मात्रा बढ़ती जाती है। लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है। ग्रीड, लालच, यानी और ज्यादा हो। जितना मिला, पहले कुछ नहीं था लेकिन कुछ मिला, ठीक हुए, कंफर्टेबल हो गए, लेकिन अब और आगे की सोचने लग गए। संतुष्ट होना, संतोष जो है, उस शब्द से हम दूर रहना चाहते हैं, उस शब्द को हम अपने पास नहीं आने देना चाहते, और असंतुष्ट स्थिति को अपना मित्र बनाने की, और ज्यादा, और कुछ हासिल करूं, और ज्यादा पाता रहूं। क्योंकि उस सुख की कल्पना हमने की हुई है अज्ञान के कारण, कि जो सुख मुझे इतनी चीजें मिली हैं, अब और जब मिलेंगी तो सुख मेरा बढ़ेगा, सुख की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन ये अज्ञान है। जैसे जैसे हमारी धन संपत्ति, संपदा, नाम, यश, कीर्ति, ये सब कुछ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सुख जो शब्द है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। जिसको पाने के लिए ये सब इकट्ठा किया था,
वो ही उसके अंदर से निकल जाता है, हम सुख से। और फिर इनको संभालना, इनकी रक्षा करना, इन सब चीजों को, कहीं मेरे नाम को कोई बट्टा ना लग जाए, कहीं मेरे धन में कोई नुकसान ना हो जाए, मेरी किसी संपत्ति ना चली जाए, मेरे परिवार के लोग से मेरा वो, तो ये जितना इकट्ठा होता जाता है, तो जो शत्रु हैं उनको मित्र बनाकर हम जो अपना लोभ जो है उसको, उसके दायरे को बढ़ाते जाते हैं, और उस दायरे को इतना बढ़ा लेते हैं कि सुख जो है फिर हमारे, सुख तो एक छोटा सा पंछी है जो अंदर रहता है, वो खुद ही उड़ जाता है कि अब यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो सुख नाम का पंछी वहां से उड़ जाता है, और फिर रह जाता है केवल भौतिक संपदाएं, भौतिक संसार, भौतिक चीजें जो है हमारे पास रह जाती हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि यहाँ तक आने में, यहाँ तक चीजों को पाने में मैंने जो कुछ लगा दिया, अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, लेकिन वो सुख नाम की चीज कहाँ है, लेकिन वो पहले ही उड़ चुकी होती है, तो उसको भी हम पा नहीं सकते। और फिर मात्सर्य, ईर्ष्या, हर चीज के साथ हम दूसरे के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं, और जो कुछ दूसरे के पास है हमारे पास ना होने से वो जो गैप है वो ईर्ष्या की मात्रा को निर्धारित करता है। और ईर्ष्या भी एक तरह से शत्रु है, नेगेटिव एनर्जी है। उस नेगेटिव एनर्जी के साथ भी हम अपनी मित्रता कर लेते हैं। ईर्ष्या करके हम समझते हैं कि जैसे ये हमने ये सॉल्यूशन है, उस हल है, मतलब उस व्यक्ति के साथ जो मेरा ये गैप है, उसका नाम बहुत है और मेरा नाम नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं, या उसके घर में इतना कुछ है, उसने ये हासिल कर लिया, मैंने नहीं किया, तो ये जो गैप उसके और हमारे बीच में। और ये ज्यादातर ईर्ष्या होती है हमारे परिचित लोगों के साथ। हमारे अपरिचित लोगों के साथ हमारी कभी कोई ईर्ष्या नहीं होती। उनको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी हासिल हो जाए, वो कुछ भी पा लें, हमारे लिए सिर्फ एक समाचार होता है, न्यूज होती है कि वो ये बन गया, वो बन गया। लेकिन अगर हमारा कोई दोस्त, परिचित, रिश्तेदार कुछ बन गया तो ईर्ष्या वहीं से जर्मिनेट हो जाती है। वो ईर्ष्या का जो बीज है वो वहां से अंकुरित हो जाता है। तो वो ईर्ष्या एक नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा को हम अपना मित्र बना लेते हैं। तो ये जो 6 जो शत्रु हैं, अरिषड वर्ग कहते हैं इसको। अरि यानी शत्रु, षड यानी 6, वर्ग यानी वैरायटी, या इस वर्ग के 6 शत्रु। अब इसके विपरीत, अभी हम अरिषड वर्ग पे बात हमने की, ये इतना गहरा प्रभाव डालते हैं कि कामनाएं हमें रात भर सोने नहीं देती। क्रोध अगर आ जाए तो अग्नि जलने लगती है, पूरे शरीर में अग्नि जैसे प्रकट हो गई हो। क्रोध एक अग्नि है, क्रोधाग्नि बोलते हैं उसको, कि क्रोध की अग्नि में जल के भस्म हो गया। तो ऐसी वो ऊर्जा है, वो ऐसी नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा है कि उसके अंदर सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। तो वो क्रोध है। इसी तरह अहंकार भी हमें लोगों से दूर कर देता है। लोगों के साथ मिलकर जो आनंद हम ले सकते थे, लेकिन अहंकार हमको उन लोगों से दूर कर देता है। तो ये भी नकारात्मक प्रभाव हुआ। मोह जो है ये एक ऐसा नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर डालता है कि हमारे शरीर की सारी ऊर्जा को खींच लेता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सीधा उदाहरण, और हम सभी ने सुना हुआ है, भगवत गीता में जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे रथ को आप उस सेना के सामने ले जाकर खड़ा कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन से युद्ध करना है।
और जब उसको पता चलता है, जब वो वहां देखता है कि वहां गुरुजन खड़े हैं, सारे पितामह खड़े हैं, सारे रिश्तेदार खड़े हैं, परिवार के छोटे खड़े हैं, तो उसके अंदर मोह का, अटैचमेंट का एक ऐसा गुबार उठता है, एक ऐसा तूफान उठता है कि वो ये कहता है कि मेरे से खड़ा रहना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरा धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो एनर्जी ड्रेन हो गई सिर्फ ये देखकर कि मोह जो था वो इतना जागृत हो गया कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने हैं और इनके साथ में, यानी इनको मुझे मारना है इस युद्ध में। तो मोह जो है हमारे कर्तव्य के बीच में, हमारी ड्यूटी के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर सकता है कि वो हमारी सारी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। तो अर्जुन जैसा धनुर्धर योद्धा जो पूरे उत्साह के साथ युद्ध में आया था, युद्ध करने के लिए आया था, और जिसे एक पल पहले पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, उसने कहा कि मैं उनको देखना चाहता हूं जिनसे मुझे युद्ध करना है, और उनको देखते ही उसके ऊपर मोह का अटैक हो गया। और जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही वो मोह का अटैक जो है वो इतना भारी हुआ कि उसके हाथ से उसका अपने ही अस्त्र शस्त्र संभाल लेने जा रहे हैं, खड़े रहना मुश्किल हो रहा है, गला सूख गया है। तो ये लक्षण किसके होते हैं? जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती। अचानक हमको कोई ऐसी खबर सुनाए कि ऐसा हो गया, तो उस वक्त खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता, हम बैठ जाते। तो मोह का अटैक होता है कि मोह, कोई चीज मेरी थी, मेरे साथ उसका अटैचमेंट जो है इतना गहरा होता है कि उस के प्रति मेरी जो बंधन है वो इतना गहरा होता है। तो ये मोह के बंधन है। तो ये सभी को हमने माना है। तो इनके प्रभाव में जब हम काम करते हैं तो हम अपनी रियलिटी को नहीं बना सकते। यानी हमारी दृष्टि किन से प्रभावित है? हमारी दृष्टि में अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमने कोई लक्ष्य तय किया, हमने कोई विचार किया कि मैं ये काम करूं, लेकिन इन 6 से बचना बड़ा मुश्किल है। ये 6 जो है आपके अच्छे से अच्छे विचार के ऊपर भी हमला कर देते हैं और फिर आपकी एनर्जी को प्रभावित करते हैं, और उस काम को करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को आपके अंदर से ड्रेन कर लेते हैं। वो चाहे क्रोध के रूप में हो, चाहे अहंकार के रूप में हो, चाहे किसी मोह के रूप में हो, चाहे लालच लोभ के रूप में हो, चाहे किसी ईर्ष्या के रूप में। ये सभी रूप जो हैं आसुरी हैं। तो जैसे कोई आसुरी शक्ति का हमारे ऊपर आक्रमण हो तो हमारे अंदर कुछ नहीं बचता, उसी तरह ये आसुरी शक्तियां हैं। अब उसके बाद हमको दूसरी चीजें दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा एक तरफा व्यक्तित्व बनाया गया, एक दूसरा भी हमको पक्ष दिया गया है, वो है वर्च्यूज, जो हमारे वरदान है। अब ये हमारे को देखना है कि उन वर्च्यूज के ऊपर हम काम करें या उन गुणों को हम विकसित करें या उन अवगुणों को विकसित करें। तो वो जो गुण दिए गए हैं वो है क्षमा, दया, करुणा, धैर्य, धीरज जो है उसको हम सहनशीलता भी कह सकते हैं, और सत्य और अहिंसा। तो ये जो 6 गुण हैं ये भी हमको ही दिए गए हैं, लेकिन हम उनके प्रभाव में, आसुरी शक्तियों के प्रभाव में इनको महत्व नहीं देते हैं, इनके ऊपर काम नहीं करते हैं। हमको कोई प्रॉफिट करना है किसी बिजनेस में, किसी काम में, वहां हम सत्य पे चलेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, लाभ कम होगा। हमारे ऊपर लोभ ने अधिकार किया होगा कि प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, तो वहां सत्य को दबा देंगे। सत्य कहता है कि इतना लेना है,
इतनी मैंने किसी से सैलरी ली है तो इतना काम करना है। वो सत्य के मार्ग पे चलना है, सत्य निष्ठा, कि जो मुझे काम दिया गया है, जिस काम के लिए मैं यहाँ हूँ, जितना पैसा मुझे मिल रहा है उसके लिए मुझे इतना काम करना है, तो वो हुआ सत्यनिष्ठा। लेकिन हम अपने लाभ के लिए उस लोभ के आक्रमण से प्रभावित हो जाते हैं और सत्य को दबा देते हैं, सत्य को एक कॉर्नर में बिठा देते हैं, उस गुण को विकसित नहीं होने देते। वो गुण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है हमारे अंदर कि मुझे भी जीने दो, मुझे भी रहने दो। लेकिन वो शत्रु जो हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो हमारे इस डिवाइन जो वर्च्यूज हैं उनके ऊपर वो हावी होते हैं, क्योंकि हम भौतिक संसार की जो माया जिसको हम बोलते हैं उससे प्रभावित हैं। और ये जो 6 असुर हैं, आसुरी शक्तियां, ये इस संसार की हैं, ये इस संसार ने हमको दी है, भौतिक संसार से हमने ये पाई है। और ये जो दैवीय हैं ये हमारी आत्मा के गुण हैं, दैवीय जो चीजें हैं। तो हमारे यहाँ जो संघर्ष होता है वो ये होता है कि आध्यात्मिक और भौतिक के बीच संघर्ष होता है। आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग दूसरा है, भौतिक प्रगति का मार्ग दूसरा है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग जो श्रेष्ठ है उसमें आपकी ये सारी डिवाइन वर्च्यूज आती है। अगर आप उसको फॉलो करें, आज आपको तकलीफ हो सकती है लेकिन वो अंतिम लक्ष्य उसका श्रेष्ठता है, वो श्रेष्ठ मार्ग है। और प्रेय मीन्स प्रिय, प्रिय मार्ग। प्रिय क्या लगता है? पैसा आ गया, संपत्ति है, एंजॉयमेंट है, सभी तरह के सुख हैं, ये सारे प्रिय लगने वाले मार्ग हैं। तो ये प्रिय की तरफ भागता है आदमी। तो श्रेय और प्रेय में से हमारे को चुनना होता है कि हम किस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। तो हमारी अपनी रियलिटी को बनाने के लिए हमारे पास अधिकार दिया गया है। तो यू क्रिएट योर ओन रियलिटी का मतलब यह है कि आप अपने मार्ग को स्वयं चुन सकते हैं। जैसी आपकी दृष्टि है वैसी सृष्टि का निर्माण आप कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर ये दो जो शक्तियां के जो ग्रुप्स हैं, ये जो 2 ग्रुप्स हैं, जब इनके बीच का संघर्ष है, इसके ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं, इज्जत करते हैं और किसको अपमानित करते हैं। तो सत्यनिष्ठा, सत्य का मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, लेकिन वहां कष्ट है। तो कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। लेकिन हम उस परेशानी को भी स्वीकार नहीं करते। सत्य अंत में जीतता है, उसकी पराजय नहीं हो सकती, लेकिन उसको परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि उसको इस भौतिक संसार की वास्तविकताओं के साथ सत्य को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वो पराजित नहीं होता, ये डिवाइन लॉ है, डिवाइन रूल है। तो हमारा जो दूसरा ग्रुप है उन शत्रुओं से अलग, जो मित्र हैं हमारे पर जिनकी मित्रता को हम स्वीकार नहीं करते हैं, जिनकी मित्रता के साथ हम उतना ज्यादा एंजॉय नहीं करते, सुख नहीं प्राप्त करते, ऐसा लगता है ये बोझ है हमारे। तो उसके अंदर क्षमा, अब क्षमा करना एक बहुत बड़ा गुण है, ये गुण के रूप में हमको दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी तरह का कष्ट कर दे, चाहे आर्थिक हानि पहुंचाए, चाहे शारीरिक हानि पहुंचाए, कोई हमारे मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित करे, कोई भाव रूप में, कोई इमोशनली हमको परेशान करे, तो क्षमा ही एकमात्र हमें उसका उत्तर देना है। फॉरगिवनेस,
हमको उस गुण को विकसित करना है। जैसे ही हमारे अंदर क्षमा का गुण विकसित हो जाता है तो कोई हमारा कोई नुकसान ही नहीं कर सकता। उसने जो किया है वो नुकसान हमारे जो वो 6 शत्रु हैं उन्होंने उसको हवा दी है कि इसने ऐसा किया है, इससे बदला लेना है, इसको इससे पूरी तरह से यानी कि जो इसने किया है उसका ईंट का जवाब पत्थर, उस तरह से करना। ये कौन सलाह देता है? ये हमारे 6 शत्रु सलाह देते हैं। लेकिन उस दूसरी तरफ हमारा दिव्य गुण कहता है क्षमा। तो क्षमा के साथ ही हम उन तमाम संघर्षों से मुक्त हो जाते हैं कि उसने जो किया वो किसी न किसी वजह से हो सकता है, मेरा कार्मिक अकाउंट हो, मेरा कर्म का कोई फल हो, या उसने अगर आज ऐसा किया है तो मैं उसकी अगर स्थिति नीची है, यानी जो ज्ञान का स्तर है अगर उसका नीचे है और उस वजह से उसने ऐसा किया है तो उस पर मुझे दया करनी चाहिए, उसको क्षमा करना चाहिए। तो ये जो गुण अगर हमारे अंदर हम लाते हैं क्षमा, तो क्षमाशील सबसे बड़ी क्षमा करने वाली कौन मानी गई है? पृथ्वी। तो क्षमा के अंदर कहा गया कि पृथ्वी की तरह क्षमाशील। पृथ्वी हर चीज को क्षमा करती है, वो खाने को भी देती है लेकिन उसी के अंदर सभी तरह के गड्ढे भी खोदे जाते हैं। पृथ्वी हर चीज को क्षमा करती है। तो क्षमाशील होना, ये गुण हमारे अंदर जब विकसित होता है तो हम अपने अंदर बहुत से इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को आसानी से काबू में कर लेते हैं, क्योंकि भाव और विचार ये दो ही हैं। और ये दोनों जिन बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये विचार और भाव, इमोशंस, दोनों ही इन दोनों ग्रुप्स की वजह से प्रभावित होते हैं। और उनका जो फिर रिएक्शन होता है और जो फल मिलता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपने उस घटना के प्रतिकार के लिए, उस घटना को का जवाब देने के लिए इन दोनों में से किस ग्रुप को की एडवाइस ली। तो एक ग्रुप आपको प्रतिहिंसा के लिए उकसाएगा कि जैसा उसने किया उससे ज्यादा बड़ा करना है। तो यहां सर नेगेटिव इमोशन का एक नकारात्मक भाव का एक दरिया, मतलब एक नदी बहने लगेगी, पूरी तरह से हमारी जो एनर्जी है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अब प्रतिशोध हमारे मस्तिष्क में चढ़ जाएगा। अब प्रतिशोध के तरीकों पे विचार होने लगेगा, इसका ये किया जा सकता है, इसका वो किया जा सकता है, इसको बदनाम किया जा सकता है, इसको नुकसान किया जा सकता है, यानी ऑल टाइप्स ऑफ जो रिवेंज की टेक्निक्स हैं उसमें दिमाग लगने लगेगा। तो ये सारा नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब पूरी तरह से नकारात्मक सोच है। तो क्षमा और फिर दया। दया मीन्स काइंडनेस, एक तरह का भाव इस तरह का होना चाहिए कि जिसकी स्थिति मुझसे कम है, कमतर है, जो मुझसे ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है और मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूं, तो उस व्यक्ति के प्रति मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ भाव रखूं, उसके प्रति ऐसा भावना रखूं कि मुझे क्या लेना देना इसकी स्थिति से, ये इसके कर्म होंगे, इसका अपना जीवन है। तो दया का भाव रखना यानी काइंडनेस का भाव रखना, और एक ऐसा भाव रखना कि अगर संभव हो तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। तो वहां से हमारे अंदर सकारात्मक प्रभाव आता है, किसी की मदद करके एक अच्छा भाव फील होता है।
अब कोई व्यक्ति है, हम चाहते हैं कि इसका भी थोड़ा सा इसको अच्छे विचार मिले, कोई अच्छी किताब हमारे पास पड़ी, हम वो देखते हैं कि उसको दे दी कि भाई इसको पढ़ो, आप भी पढ़ो, यानी उसके अंदर भी कुछ ऐसा भाव लाना। तो काइंडनेस, इस सभी के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है। आई एम रेस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं भी इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हूं। जैसे मैं अपने परिवार का हिस्सा होने की वजह से मेरे परिवार की हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं, उसी तरह मैं इस यूनिवर्स का हिस्सा होने के कारण इस यूनिवर्स की हर जीव जंतु वनस्पति जो भी है उसके प्रति मेरा भी कुछ भाव होना चाहिए, मेरे भी कुछ जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। तो ये भाव आता है काइंडनेस का, हर एक के प्रति दयालुता का भाव। और फिर करुणा, कंपैशन, करुणा का भाव। अगर हमारे अंदर किसी दूसरे के कष्ट को देखकर ऐसा भाव प्रकट होता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, यानी करुणा का भाव, उसकी करुणा को अपने अंदर महसूस करो। दया और करुणा में अंतर है। करुणा मीन्स उसके कष्ट को खुद महसूस करो। तो इसके लिए हम याद करेंगे, सुदामा जब कृष्ण से मिलने गया तो सुदामा के पैर जो हैं पैदल चलते हुए पूरी तरह से कट फट गए थे, उनमें कांटे चुभ गए थे, खून निकल रहा था, हालत बेहाल थी, कपड़े फट चुके थे। तो जब द्वारपाल ने ये सूचना दी कि सुदामा आया है, तो कृष्ण जो है अपने सिंहासन से उठ के दौड़े। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको अंदर ले आओ, तो दौड़े। और जब उसकी हालत देखी तो वहां जो भाव प्रकट हुआ उसको कहते करुणा। तो क्या कहा गया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए। और जो पानी मंगवाया था उसके पैर धोने के लिए कि पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो करुणा का मतलब ये कि दूसरे की स्थिति को देखकर हमारे अंदर ऐसा भाव प्रकट हो कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। वो आंख से जो आंसू गिर रहे थे वो उसकी उस दशा को देखकर गिर रहे थे। तो करुणा एक ऐसा भाव है जो दूसरे की स्थिति को हमारे अंदर से प्रकट करता है। कष्ट उसके अंदर है लेकिन उसका प्रकट हमारे अंदर से हो रहा है। तो ये हुआ करुणा। फिर सहनशीलता, धैर्य और सहनशीलता। धैर्य मीन्स किसी भी चीज के अंदर और किसी भी कष्ट को अगर आया है तो सहनशील होना, टॉलरेंस का भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि मुझे ये जो कष्ट आया है इसको मुझे सहन करना है। इंटॉलरेंट नहीं होना है, तुरंत रिएक्टिव नहीं होना है कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये स्थिति क्यों आई, इसके पीछे ये कारण हो सकता है, ये उसकी वजह से हो सकता है, मेरी ये गलती हो सकती है। तो ऐसा नहीं है। सहनशीलता, जो परिस्थिति सामने आई है वो किसी न किसी कोई ना कोई कारण, कहाँ इसका कारण है जो भी है, लेकिन अब ये परिस्थिति एक वास्तविकता है, इस परिस्थिति को स्वीकार करना है, तो सहनशील होना है। और धैर्य, समय के साथ हर चीज प्रकट होती है, समय से पहले नहीं होती है। उसके लिए जितने समय की जरूरत है, जितना हमारे को जैसे कहते हैं कि प्रतीक्षा का एक हमारे अंदर इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत पक्ष होना चाहिए कि
जितना भी समय लगे, लेकिन ये मिलेगा, ये होगा उस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये, जब आपके अंदर उस चीज को प्राप्त करने का इतना गहरा कॉन्फिडेंस होता है तो उसमें धैर्य की भी जरूरत होती है, क्योंकि प्रकृति जब आपका वो मैनिफेस्ट करेगी तो प्रकृति अपना समय लेगी। तो धैर्य और सहनशील होना है। अगर कोई घटना खराब हुई या कोई चीज चाहिए तो उसके लिए कोई वो नहीं जल्दबाजी, आज ही चाहिए, ये जो है ये आसुरी गुण हो गए। तो दैवीय गुण जो है उनके अंदर आता है हमारा सहनशीलता और धैर्य, पेशेंस। धैर्य यानी पेशेंस के साथ हर चीज को हमको देखना है। और फिर आता है अहिंसा। अहिंसा सभी तरह की ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। पहली बात तो यही है कि हमारे विचार अहिंसक हो, किसी के भी साथ हमारा ऐसा भाव ना हो कि मैं हिंसा के साथ उसका बदला लूं। अहिंसक भाव से मेरे अंदर पूर्ण शांति है, उसने जो किया वो उसका काम है, लेकिन मैं उसको अहिंसा के साथ, कोई हिंसा मेरे अंदर जागृत नहीं हो रही। दूसरी, जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रति कोई हिंसा का भाव मेरे अंदर ना आए। खास तौर से शाकाहारी जो भोजन है उसके ऊपर भी इसमें आता है कि हिंसा करके कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हो, दूसरे जीवों की हिंसा हमारे भोजन का हिस्सा ना बने। अहिंसक तरीके से हम अपने भोजन को प्राप्त करें। तो अहिंसा जो है उसमें आपके विचार भी आते हैं, आपका व्यवहार भी आता है, आपको किस तरीके से दूसरों के साथ एडजस्ट करना है, रहना है। अगर आपके घर में किसी परिवार के सदस्य के साथ आपकी नहीं बनती और फिर आप क्रोधित हो जाते हैं, उसके ऊपर तरह तरह से कुछ नेगेटिव विचार बोलते हैं, तो वो हिंसा है एक तरह, आप हिंसक हो गए हैं। इसी तरह जानवरों के प्रति, जीवों के प्रति, पक्षियों के प्रति, सभी के प्रति एक ऐसा भाव हो कि जिसमें हिंसा ना हो। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। सभी का समान अधिकार है, मेरा जीने का अधिकार है तो दूसरे का भी जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये जो 6 दैवीय गुण हैं, तो इनके साथ जब हम रहते हैं तो हमारे विचारों में क्या परिवर्तन आते हैं। तो विचार हमारे 4 तरह के होते हैं। तो डिजास्टर्स यानी विनाशकारी विचार, नकारात्मक नेगेटिव विचार, पॉजिटिव सकारात्मक विचार, और मिरेकुलस चमत्कारिक विचार। तो हमारे अंदर के ये जो हमारे शत्रु और मित्र हैं, ये जो आसुरी और दैवीय शक्तियां हैं, इनसे हमारे विचार प्रभावित होते हैं और 4 प्रकार के विचार हमारे अंदर आते हैं। तो डिजास्टर्स जो है, विनाशकारी विचार, किसी व्यक्ति के प्रति इतना भारी प्रतिशोध का भाव कि ये इसको मैं खत्म करूंगा, इसके साथ बदला लूंगा, यानी जो भी भाव ऐसा आ रहा है वो सारे डिजास्टर्स थॉट हैं, विनाशकारी विचार हैं। उन विचारों से पूरी तरह से आप कमजोर हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और जो एक्शन आप लेते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो कर्म आपका इस विचार से प्रभावित होगा, वो कर्म होगा नेगेटिव होगा, और वो कर्म बुरा ही रिजल्ट लेकर आएगा। वो कर्म कभी भी अगर आपने उससे वो बदला ले भी लिया तो भी मन की शांति आपकी हमेशा के लिए भंग होगी। आप वापस उस पीस ऑफ माइंड को वापस हासिल नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि आपने उससे बदला ले लिया। तो डिजास्टर्स जो विचार है
डिजास्टर्स विचारों का, विनाशकारी विचारों का हमको देखना है कि ये विचार तो नहीं क्रिएट हो रहा है, ये विचार तो नहीं पनप रहा है। तो अगर हमारे 6 शत्रु हमको इन थॉट्स में मदद कर रहे हैं तो तुरंत हमें पलट जाना है, हमको हमारे दैवीय विचारों की तरफ मुड़ जाना है, हमारे मित्र विचारों की तरफ मुड़ जाना है। हमारे मित्र विचार हमको क्या सिखाएंगे? क्षमा। वो विनाशकारी विचार एक छोटी सी बात से नष्ट हो जाएगा, हम जैसे क्षमा का सहारा लेंगे। फिर उसके बाद आता है नकारात्मक विचार। नकारात्मक स्थिति होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है। हम हमेशा नकारात्मक बने रहते हैं, अपनी स्थिति के प्रति नकारात्मक। अपनी स्थिति के प्रति नकारात्मक मीन्स अपने आप से संतुष्ट नहीं है। अपने परिवार के लोगों के प्रति नकारात्मक मीन्स उनके किसी बात से संतुष्ट नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपकी उम्र कम है, पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के साथ आपकी उनके साथ अपना विचार आपको लगता है कि नहीं ये गलत है। बच्चे हैं, बच्चे कुछ आपके साथ वो नहीं कर रहे तो वो नकारात्मक, यानी खुद से नकारात्मक, यानी अपने आप से संतुष्ट नहीं, अपने विचारों के प्रति, अपने काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक जो अंदर वो रहता है, माहौल रहता है, तो वो नकारात्मक है। फिर जब जो सेल्फ क्रिटिसिज्म में रहता है वो दूसरों के प्रति भी अप्रिशिएटिव नहीं हो सकता, वो दूसरों को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। जो खुद को अप्रिशिएट नहीं कर सकता वो दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। तो नकारात्मक विचार जो है वो हमेशा हमको एक ऐसी नकारात्मक स्थिति में रखते हैं कि जहाँ सारी ऊर्जा जो है हमारी वो सोख लेता है। जैसे बर्तन में नीचे छेद हो गया हो तो जितना भी पानी आप उसमें भरेंगे वो खाली हो जाएगा, क्योंकि वो एक छेद ही काफी है उस भरे हुए बर्तन को खाली करने के लिए। तो ये जो नकारात्मक विचार है ये वो जगह है जहां से आपकी सारी एनर्जी चली जाएगी। और आप जो चाहते हैं दुनिया में, जो रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सारा जो खर्च है वो इतना बढ़ गया है, एनर्जी आपकी सारी इतनी नष्ट हो रही है कि उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे थॉट्स का एक स्थिति आती है सकारात्मक विचार। सकारात्मक में सबसे पहले खुद से शुरू होता है। मैं अपने आप से संतुष्ट, मैं वो करता हूं जो मेरी क्षमताओं के अंदर है, मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। चाहे मेरा ऑफिस है, चाहे मेरा व्यापार है, चाहे मेरे रिलेशंस हैं, मैं हर एक के साथ वो करता हूँ जो बेस्ट है। मैं अपने आप से संतुष्ट। सकारात्मकता का ये एक भाव अपने अंदर जब आता है तो ये भाव बाहर भी जाता है। हमारे अंदर से वो जो एनर्जी है, सकारात्मकता की एनर्जी, वो दूसरी जगह भी जाती है और दूसरे लोग भी हमारे उस भाव को ग्रहण करते हैं और उनका भी रिएक्शन हमारे प्रति संतोषजनक होता है। वो भी संतुष्ट होते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, कलीग्स हों, बिजनेस पार्टनर हों, जो भी हों, कॉलोनी के लोग हों, सभी के साथ। क्योंकि आप खुद के प्रति सकारात्मक है तो विचार नकारात्मक आएगा नहीं, और वो सकारात्मक ऊर्जा आपको अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी, क्योंकि वो एक ईंधन है, ऊर्जा है, वो नष्ट नहीं हो रही। कहीं आपके बर्तन में छेद नहीं है, तो वो पूरी की पूरी सकारात्मक ऊर्जा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा सकते हैं। अगर आपने कोई काम करने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया कि मुझे ये बिजनेस करना है, मैंने ये पैसा इकट्ठा किया और इतने में घर में कोई सदस्य बहुत सीरियस बीमार हो जाए, तो आप उस बिजनेस की इंतजार नहीं करेंगे, उस पैसे को पहले उस बीमारी में लगाएंगे। तो वो जो पैसा वहां था वो लग गया
बीमारी में। तो वही बात है कि सकारात्मक विचार क्या करेगा, वो पैसा आपका उस काम में लगवाएगा जिसके लिए आप उसको लाए हैं, और नकारात्मक विचार उस पैसे को यानी उस एनर्जी को उसमें नष्ट कर देगा। तो वो वहां पर जीरो बैलेंस रहेगा। और फिर मिरेकुलस थॉट्स, चमत्कारिक विचार। चमत्कारिक विचार, जब सकारात्मक विचार हमारे अंदर मतलब इतने हो जाते हैं, एनर्जी हमारे अंदर इतनी हो जाती है कि अब हम उससे आगे, बियॉन्ड दैट, उससे आगे की बात सोचने लगते हैं, तो वो होता है चमत्कारिक विचार। कि मैं अपना भला तो करूं ही, और लोगों का भला कैसे हो। मैं बेरोजगार हूं, मुझे अपने लिए तो रोजगार ढूंढना है, लेकिन मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे 10 और लोगों को काम मिले, 10 और लोगों को भी पैसा मिले। या कोई ऐसी खोज करूं, किसी व्यक्ति को आपने देखा कि वो अपाहिज है, उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहा, तो एक मिरेकुलस थॉट आता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, कोई ऐसी खोज करूं जिससे कि ऐसी स्थिति में जो लोग हैं उनको मदद मिल सके। क्या हो सकता है? तो ऐसे बहुत से आविष्कार हुए हैं ऐसे ही मिरेकुलस थॉट्स की वजह से। उस व्यक्ति को वो बीमारी या प्रॉब्लम नहीं थी जिस व्यक्ति ने उसको खोजा, किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर एक मिरेकुलस थॉट आया, एक चमत्कारिक विचार आया कि इसको मैं क्या कैसे मदद करूं। तो जब सकारात्मक एनर्जी के अंदर हम रहते हैं तो वो मिरेकुलस थॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और एक ऐसा चमत्कारिक कोई चीज सामने आती है कि फिर वो सभी के लिए बहुत लाभदायक होती है, उनके जीवन बदलती। खुद का जीवन बदलना तो हमारा उद्देश्य रहता ही है। हम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की बात कर रहे हैं कि मैं मेरा जीवन कैसे बदलूं, तो सकारात्मक विचार रखकर मैं अपनी सृष्टि को वैसी बना सकता हूं जैसा मेरा लक्ष्य है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, वही है कि जैसी दृष्टि रखेंगे वो सृष्टि भी वैसी बन जाएगी, आप वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे, वरना आपका लक्ष्य भी नकारात्मक ही होगा। आप एक सकारात्मक लक्ष्य भी नहीं बना पाएंगे। अगर नकारात्मक और डिजास्टर्स विचारों में रहेंगे, विनाशकारी विचारों में रहेंगे, तो लक्ष्य भी आपका कोई ऐसा होगा जो हमेशा के लिए आपको ट्रबल में डाल सकता है, वो भी नकारात्मक होगा। तो इस प्रकार से ये 4 तरह के विचार होते हैं, और इसी तरह से जो हमारे इमोशंस होते हैं, हम किसी के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, हम किसी के साथ बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, कोई दूसरा हमारे साथ अच्छा महसूस करता है, तो ये सारे इमोशंस होते हैं। वो कैसे अच्छे रहें, तो वो भी हमारे ये जो 2 वर्ग के जो हमारे गुण और अवगुण हैं, इनमें से हम किसके प्रभाव में रहते हैं, तो उस हिसाब से ही हम अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं। अर्थात हम अपनी सृष्टि वैसी ही बना लेते हैं जैसी हमारे अंदर की दुनिया है। तो दृष्टि से सृष्टि प्रभावित होती है। हम अपनी रियलिटी को खुद बना सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने ऊपर काम करें, अपने अंदर की दुनिया का बदलाव करें, वहां से वो बदलाव आएगा जो बाहर दिखाई देगा। तो जैसा बदलाव जिंदगी में चाहते हैं, वो बदलाव पहले हमारे अंदर होता है और फिर वो बाहर मैनिफेस्ट होता है, लक्षित होता है, बाहर दिखाई देता है। और उससे न केवल हमारे जीवन पे बल्कि हमारे आसपास का जो और भी वातावरण है हमारा, उनके जीवन पर भी कुछ पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ता है। तो हमारा समय पूरा होता है। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यस मास्टर, किसी का कोई क्वेश्चन है? जो हमारा टॉपिक था उसको आप इससे समझ पाए, उसमें आपको कोई ऐसा लग रहा है, कोई बाधा है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो आप बात कर सकते हैं।
कोई चीज समझ में नहीं आई? सभी को सब कुछ समझ में आ गया मास्टर्स? अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिए। यस, ये हैंड रेज किया है मनीषा। मनीषा जी बोलिए। मनीषा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए हाँ जी। और बोलिए। मैम सुनाई दे रहा है? मनीषा शर्मा। हाँ जी मैम सुनाई दे रहा है। जी आ रही है आवाज? हाँ जी। अ, ये करुणा और धैर्य, इसको एक बार, यस मास्टर बोलिए। करुणा और धैर्य, हम्म। इसको एक बार और समझा दीजिए। जी देखिए, करुणा का मतलब दूसरे की स्थिति खराब है और हमारे अंदर से वो भाव प्रकट हो रहा है उसको, बल्कि इसको तो मैंने काफी एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाया था। सुदामा और कृष्ण का जो एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें आपने देखा कि हालत सुदामा की खराब थी और भाव कृष्ण के क्या थे कि उनकी आंखों से पानी गिर रहा था, उनकी आंखों से आंसू आ रहे। तो करुणा मीन्स दूसरे की स्थिति खराब देखकर हमारे ऊपर वही भाव आए कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो है करुणा। और धैर्य की आपने बात की, धैर्य मीन्स पेशेंस। धैर्य जो है हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड माना गया है, सबसे उत्तम मित्र जो माना गया है वो धैर्य माना गया है। क्योंकि हम कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी टाइम लिमिट भी खुद ही तय कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो उस टाइम लिमिट को आप यूनिवर्स के पास छोड़ दें और अपने अंदर जो आपका भाव है उसको प्राप्त करने के लिए आप इंतजार करें। तो धैर्य का मतलब इंतजार, एक तरह का यूनिवर्स पे छोड़ना कि जब भी समय उचित आएगा और जब यूनिवर्स को लगेगा कि अब ये समय है जब इसको ये चीज मिलनी चाहिए तो मिल सकती है, तो धैर्य के साथ उसकी इंतजार करें। आपको कहीं से कुछ पैसा आना है, मिलना है, नहीं आ रहा, उसके अंदर बाधा आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त अगर आपको वो पैसा मिल जाता तो कोई ऐसी स्थिति थी उसमें वो बर्बाद हो जाता। जब वो आपके पास आया तो वो उचित समय पे आया जिससे वो किसी अच्छे काम में लगा, किसी ऐसे काम में लगा जिससे कि वो आपकी लाइफ को उसने अच्छा कोई प्रभाव डाला। तो धैर्य का मतलब ये है कि हम यूनिवर्स के साथ मिलकर चलें कि जब समय आएगा, जब उचित समय आएगा तब ये चीज मुझे मिल जाएगी, जिससे कि मेरे लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएगा। जिस चीज के लिए मुझे चीज चाहिए, मुझे जिस परिवर्तन के लिए चीज चाहिए वो काम हो जाएगा। तो वो धैर्य है। धैर्य मीन्स इंतजार करने का, पेशेंस जो है, पेशेंस रखना। जी थैंक यू। पापा को दे दे, मैं खा लूँ बाबू। जी मास्टर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कोई सवाल है आपका? भय भय के बारे में पूछे सर मैम, सुचित्रा मैम। जी जी। सडन भय आ भय। जाए, जी जैसे भय अच्छा। या डर जिसको बोलते हैं ना। जी जी। जी जी जी। अब इतना भय, अच्छा एग्जाम्पल दिया है। भय भय को आप किस रूप में जान, मैं भय को एक्सप्लेन करूं या भय क्यों आता है, क्या प्रश्न क्या है? पूरा भय के साथ आपका प्रश्न क्या है? भय भय कैसे क्यों उत्पन्न नहीं, होता है, हम्म। देखिए और भय। उसके जैसे आपने बताया था कि कोई घटना घट जाती है हम्म। तो आदमी अचानक बैठ जाता है, हम्म। वो उससे संबंध रिलेटेड है ये। हम्म। नहीं, भय तो घटना घटने से पहले आता है। भय जो है
वो ऐसी चीज है जो काल्पनिक है। भय वास्तविक नहीं होता है। भय भय- तो एक हमारी स्थिति है मन की, कि जैसे आप घर से निकले ट्रेन पकड़ने के लिए जी, और आप कह रहे हैं कि ट्रेन निकल ना जाए, हाँ, तो ये भय हो गया। तो ये भय काल्पनिक है। जी, ये जो भय है, अब भय के अलग अलग रूप हैं। तो भय को जब हम जोड़ते हैं वो इससे जोड़ते हैं कि हमारी जो चेतना है उसके अंदर चार चीजें हमको पशुओं से जोड़ती है। यानी हमारे अंदर हम मनुष्य हैं और पशु हैं। तो पशुओं में और मनुष्यों में चार चीजें कॉमन है, और वो क्या है? आहार, निद्रा, भोजन और सोना। भय और मैथुन, यानी अपनी जी, संतति को पैदा करना। जी, मैथुन और भय, डर। किसी भी जानवर को आप देखेंगे कि जरा आप उसकी तरफ बढ़ेंगे वो भागता है। आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो भाग रहा है। तो भय, वही भय हमको, ये जो चार चीजें हैं यही हमको पशुओं के समान बनाती हैं। और इन चार से जब हम ऊपर उठते हैं तब हमारे अंदर वो जैसे कहते हैं कि हमारे अंदर मनुष्य होने का जो हमारे को विशेष वो मिला है, गुण मिला है, तो उसको हम इन चार अच्छा। को अपने जीवन में एडजस्ट करेंगे तो भय को अपने जीवन से कम करेंगे। अब भय क्या होते हैं? ये होते हैं काल्पनिक, और ये हमारी बहुत से अनुभवों से जुड़े होते हैं। अगर आप कभी बचपन में पानी में गिर गए और आपको तैर के किसी ने बचाया, तो परमानेंटली आपके अंदर पानी से भय पैदा हो जाएगा। अगर आप डर गए थे उस वक्त, गिर गया कोई बच्चा पानी में, तो उसको जब बचाया तो अब पानी का भय उसके अंदर बैठ जाएगा। इसी तरह कभी कोई जानवर छोटे बच्चे के पीछे भागा, कोई कुत्ता भागा, उसने उसको पकड़ लिया और उसको बड़ी मुश्किल से बचाया, तो उस बच्चे के अंदर वो फोबिया बैठ जाएगा। तो भय जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो फोबिया जो किसी घटना से जुड़ा होता है कि ये घटना हुई थी, इसके साथ ये बात जुड़ गई, तो अब वो डर हमेशा बना रहता है। और एक डर होते हैं स्वाभाविक जो हमारी चेतना के साथ जुड़े होते हैं, ये आते हैं पीछे से। ये जो हमारे पिछले जो जन्म होते हैं, इनके अंदर जो हमारे अनुभव होते हैं वो सारे, अगर वहां उस किसी जन्म में कोई ऐसी घटना हुई थी कि आपके साथ किसी ने आपको धक्का दिया और नीचे गिर गिर के आपकी डेथ हुई उस जन्म में, तो ऊंचाई से आपको डर लगेगा। तो पिछले आपके जो जो कर्म हैं वो भी एक भय के रूप में इस जन्म में आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी चेतना का जो स्वरूप होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठने का होता है। तो जब तक हम मूलाधार चक्र में हमारी चेतना होती है तो वहां का एक गुण है भय। तो मूलाधार से जब हमारी चेतना का ऊपर की तरफ उठना होता है, एनर्जी जब मिलती है, तो इस प्रकार से एक एक करके हम अपने मूलाधार चक्र में रहने का मतलब क्या है? हमारे इस संसार में बने रहने के संघर्ष का के लिए जो करना है, तो रोटी कपड़ा और मकान इस संसार में रहने के लिए जरूरी है। और इस सब के लिए डर कि कहीं ये ना मिले, कहीं कल खाना मिलेगा कि नहीं, कहीं ये मिलेगा कि नहीं, तो वो जो भय उसके साथ जुड़ा होता है। तो ये हमारे मूलाधार चक्र में हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो जब तक वहां अटकी रहती है तब तक हम हमेशा खाने के बारे में, भोजन के बारे में, वस्त्र के बारे में, रहने के बारे में, इनके बारे में भयभीत जैसा रहते हैं, भय रहता है। इकट्ठा करते हैं, हर घर में लोग राशन इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कल क्या पता, कल ये होगा कि नहीं होगा, कल ये नहीं हो तो क्या होगा। तो उससे बचने के लिए, उस भय से बचने के लिए, उस भय के तहत
सन्यासी कभी इकट्ठा नहीं करता, साधु इकट्ठा नहीं करता, वो चलता रहता है, क्योंकि उसके पास इस तरह का कोई डर नहीं है, उस डर से वो मुक्त है, तो इसलिए वो बाकी चीजों से भी मुक्त है। तो डर भी कई तरह के होते हैं, तो डर का अपना एक पूरा विज्ञान है। उसको फिर हम अकेला डर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसपे पूरा सेशन डर पे हो सकता है। तरह तरह के डर होते हैं, कैसे उनसे मुक्त हुआ जाए, कैसे हम यस मास्टर। चेतना को ऊपर लाएं, तो वो एक बड़ा विषय है। बाकी फिलहाल जितना मैंने आपको बताया उतना काफी है। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? सर जब ध्यान में बैठते हैं मैम, जी जी जब ध्यान में बैठते हैं तो एक नीला प्रकाश आता है। जी, बोलिए, आगे बोलिए। नीले प्रकाश के बाद में फिर वो कलर कई प्रकार के, जैसे हरा हो जाता है, कभी ब्लैक होता है, इस टाइप का आता है। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा लक्षण है कि आप ध्यान में सही जा रहे हैं, क्योंकि वो जो ऊर्जा आ रही है वो आपके अंदर काम कर रही है। ऊर्जा का काम है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब अंदर आती है तो आपके अंदर के पहले वो सफाई करती है, पिछले संस्कार जो जमे हुए हैं, पिछले जो भी चीजें हैं, उनको वो बाहर निकालती है। तो ये जो तरह तरह के कलर्स दिखाई देने का मतलब है कि वो ऊर्जा आपके अंदर अपना काम कर रही है। तो 7 तरह के अनुभव हमें होते हैं जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। तो उनमें से एक अनुभव ये भी आपने बताया, बाकी और भी हैं, वो कभी हम 7 प्रकार के अनुभव का अलग से सेशन रखेंगे, तब आपको बताएं। थैंक यू सर। जी, वेलकम। सुचित्रा मैम। ये सर डर के ऊपर अलग से एक सेशन करना होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत तरह की चीजें हैं। हमारे पास्ट लाइफ भी है, हमारे एक्सपीरियंसेस इस दुनिया के, फिर हमारे इनबिल्ट जो हमारी चेतना के साथ जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग तरह के डर हैं, उनको अलग अलग तरह से देखना पड़ता है। सुचित्रा मैम। यस मास्टर। जी सुमित्रा। मैम ये है कि मैं थोड़ा लेट हो गया था, सर का जी नाम और नंबर कहने, जिससे अभी कभी ऐसा रहता है ना, तो अपन बात कर सकते हैं। सतपाल जी, अपना नंबर बता उसके दीजिए, इन्हें उसके नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके लिए जी आप ऐसा कीजिए कि कोई भी सेशन आपको हो ना, तो इस सेशन के यहाँ जो सेशंस, क्योंकि मैं मतलब ऐसे नहीं इमिडिएटली ले सकता कोई भी सेशन, वो सर जो हैं वो मुझसे पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं अपना समय के देख के हिसाब से कर देता हूँ। तो आप उनसे जैसा भी आप मतलब चाहते हैं, कोई सेशन या कोई बात, या आपकी नहीं कोई सतपाल जी, ये पर्सनल लिंक की बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, पर्सनल कोई आप? हाँ, अपना नोट डाउन करा दीजिए, नंबर बता दीजिए इन्हें, अदरवाइज मैं लिंक डाल दूंगी अपना, आप उस लिंक पे में डाल ग्रुप पे डाल दूंगी। जी जी, आप डाल देना। जी यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। वेलकम मास्टर। तो मुझे लगता है कि अब किसी का कोई सवाल नहीं है, जी तो हम आज ही आपका ये ध्यान सत्र को आज यहीं पे विराम देते हैं। जी तो कल फिर मिलते हैं 7 o'clock। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद मास्टर सभी का, और सतपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जी इतना जी, अच्छा ज्ञान और इतना अच्छा ध्यान थैंक यू देने के मैडम। लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक वेलकम। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर।